हाय दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक जबरदस्त रोबोट फिल्म जिसे हर कोई अंत तक देख सकता है। तो बिना ज्यादा बात किए चलिए फिल्म की ओर बढ़ते हैं। एक कंपनी थी जिसने रिमोट कंट्रोल से चलने वाले रोबोट बनाए थे। इन रोबोट्स को बनाने वाले इंजीनियर का नाम था विंसेंट। विंसेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता को लेकर यह मानता था कि रोबोट्स को खुद से सोचने की क्षमता नहीं होनी चाहिए, बल्कि वे हमेशा इंसान के नियंत्रण में ही रहने चाहिए। इसी दौरान हम देखते हैं कि एक चोरों का गिरोह उनके नेता निंजा के साथ शहर में भागते हुए दौड़ रहे हैं, क्योंकि स्काउट्स की एक ताकतवर टीम उनका पीछा कर रही है। रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है, लेकिन किसी तरह वे बचकर अपने बड़े बीमार साथी हिप्पो के पास पहुंचते हैं। हिप्पो के गुर्गे निंजा की टीम के सभी हथियार ले लेते हैं। इसके बाद निंजा की टीम को अच्छी तरह से पीटा जाता है, क्योंकि वे उन्हें सौंपा गया काम पूरा नहीं कर पाए थे। अब हिप्पो उन्हें धमकी देता है कि अगले 7 दिनों के भीतर उन्हें $20 मिलियन देने होंगे, वरना वह सबको अपने हाथों से मार डालेगा। वह निंजा के मुंह पर बंदूक रखकर उससे वादा करवाता है कि वह पैसे लेकर आएगा। यह कोई मजाक नहीं है, यह दिखाने के लिए उसने एक चोर को गोली मार दी। उसी समय स्काउट रोबोट्स ने उनका ठिकाना ढूंढ निकाला और हेलीकॉप्टरों से वहां धावा बोल दिया। सिपोई और उसकी टीम ने एक साथ गोलियां चलाना और बम फेंकना शुरू कर दिया। इस बीच निंजा की टीम जल्दी से वैन में चढ़ गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि स्काउट्स इतनी जल्दी आ जाएंगे। मैरन ने हमला करना शुरू कर दिया। उनके साथ 2 इंसान अधिकारी भी थे। वे स्काउट्स को ढाल की तरह इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़े। थोड़ी ही देर में स्काउट्स ने मैरन को खत्म करना शुरू कर दिया। इस दौरान निंजा लाशों के बीच वैन की चाबी ढूंढ रहा था। चाबी मिलते ही उन्होंने दूसरी गाड़ी से भागने की कोशिश की, लेकिन अचानक एक स्काउट ने हमला कर गाड़ी को उड़ा दिया। इस तरफ निंजा ने पीछा कर रहे हेलीकॉप्टर पर गोली चलाई, इसलिए पायलट ने हेलीकॉप्टर को मोड़ लिया। इसके बाद निंजा ने टूटी फूटी गाड़ी से अपनी वैन की चाबी ढूंढ निकाली। उसी समय पुलिस एक पुराने बिल्डिंग में घुस गई, जहां हिप्पो छुपा हुआ था। जब उन्होंने दरवाजा तोड़ा, हिप्पो ने रॉकेट लॉन्चर से जबरदस्त हमला किया। इससे स्काउट ड्वाइन-2 बुरी तरह से नष्ट हो गया। फिर वह खिड़की से कूदकर भाग गया। इस बीच निंजा और उसकी टीम वैन में चढ़कर वे भाग गए, लेकिन इस दौरान उनके एक दोस्त जो अमेरिका था, उसे गोली लग गई। अब हिप्पो का गिरोह हार चुका था, इसलिए टीवी पर खबर आई कि स्काउट नाम के गुंडों को खत्म कर दिया गया है। इसके बाद सरकार ने कंपनी को और 1 लाख स्काउट्स का ऑर्डर दिया। इस बीच कंपनी में ही विंसन अपने बड़े रोबोट मूसा को और विकसित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सीईओ मिशेल ने इसके लिए जरूरी पैसे नहीं दिए। दूसरी ओर एक इंजीनियर कार्यशाला में स्काउट को खास तौर पर फिर से बना रहा था, इसलिए डियोन को भी वहां बुलाया गया। असल में हमले के दौरान स्काउट 20 का सर्किट खराब हो गया था। इसका मतलब है कि उसे ठीक नहीं किया जा सकता। इसलिए डियोन ने इंजीनियरों से कहा कि इस रोबोट के काम करने वाले हिस्से निकालकर किसी और चीज में इस्तेमाल कर लें। इसी दौरान हम देखते हैं कि चोरों का गिरोह एक सुनसान इमारत में छुपा हुआ है। अब उनकी टीम सोच रही है कि इस मुसीबत से बाहर कैसे निकला जाए। तब लंदन ने कहा कि पेट्रोल कंपनी में किसी के पास एक खास स्विच जरूर होगा, जिसे दबाते ही हर स्काउट को बंद किया जा सकता है। अब उन्हें उस आदमी को ढूंढना होगा। तो उन्होंने इंटरनेट पर थोड़ी खोजबीन की। इससे उन्हें पता चला कि नियॉन नाम का एक व्यक्ति ही स्काउट वर्ल्ड का निर्माता है। इसी बीच डियोन अपने घर से ही अपने दूसरे बिजनेस का काम कर रहा था। उसके रोबोट ही उसे खाना पीना देते थे और घर के दरवाजे की देखभाल करने में मदद करते थे। कई घंटों की मेहनत के बाद उसने रोबोट्स के लिए एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जिससे वे टेलीपैथी और दिमाग विकसित कर सकते थे। लेकिन मिशेल को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि उनके बिजनेस में सिर्फ हथियार बेचना ही मकसद था। इसलिए उसने डियोन को डॉन्ट 1 को टेस्ट करने की इजाजत नहीं दी। अब डियोन बहुत गुस्से में था। वह स्काउट वर्कशॉप से बाहर गया और एक गार्ड की चाबी ले ली। उसी से किसी रोबोट के प्रोग्राम को अपडेट किया जा सकता था। वह सब कुछ अपनी वैन में डालकर बाहर निकल गया। डियोन थोड़ी दूर ही गया था कि निंजा गैंग ने उसका रास्ता रोक लिया। उन्होंने उसकी वैन का शीशा तोड़ दिया, उसे जबरदस्ती बाहर खींचकर बेहोश कर दिया। फिर वे उसे अपने अड्डे पर ले गए, उस पर पानी डालकर होश में लाया। निंजा जॉन ने उसे 2-3 थप्पड़ मारे और बिना कोई बात किए कहा कि स्काउट्स को बंद कर दो। लेकिन डियोन ने कहा कि स्काउट्स हमेशा ऑन रहते हैं, उन्हें सिर्फ उनके सॉफ्टवेयर से ही बंद किया जा सकता है। इस पर जेट को भरोसा नहीं हुआ। उसने जैसे ही बंदूक निकाली, अमेरिका ने कहा कि वैन में एक स्काउट गिरने वाला है। यह देखकर निंजा जॉन ने कहा, अगर तुझे जिंदा रहना है, स्काउट को मेरा गुलाम रखने कोई प्रोग्राम डालो, ऐसा निंजा ने कहा। इस पर डियोन ने जवाब दिया कि मैंने अभी नया सॉफ्टवेयर बनाया है, पर टेस्ट नहीं किया। फिर भी निंजा ने जबरदस्ती वही सॉफ्टवेयर डालने को कहा। इसके बाद डियोन ने स्काउट जैसे खराब टूटे पार्ट्स को ठीक करना शुरू किया। उसकी हालत भी खराब हो गई थी। उसके पास 5 दिन बचे थे। डियोन ने गार्ड कोड से पुराना सॉफ्टवेयर हटाया और नया डाल दिया। जब स्काउट को होश आया तो उसका दिमाग छोटे बच्चे जैसा हो गया था। इंसानों को देखा, वह डर गया, सहम गया। यह देखकर निंदा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। इसे स्काउट और भी ज्यादा डर गया।
तब लालनिया उसे रसोई में ले गई और प्यार से उससे बात करने लगी। इसलिए स्काउट बाहर आकर लालनिया का हाथ तुरंत पकड़ लिया। इसके बाद डियोन ने उसे खेलने के लिए एक बहुत ही प्यारा खिलौना दिया। थोड़ी ही देर में स्काउट ने सबके नाम अच्छे से याद कर लिए। तब लंदन बहुत खुश हुआ और बोला कि इस छोटे से रोबोट का नाम कैपी है। इसी बीच ट्विटर कंपनी के ऑफिस में विंसेंट को पता चला। जब वह सिस्टम में देखता है तो गार्ड की एक चाबी गायब है और 2 गार्ड की चाबियां स्काउट के अंदर हैं। इसके बाद दिन में विंसेंट इंटरनेट पर देखता है कि डियोन बच्चों को कैसे पढ़ाता है। विंसेंट जब उनके चेहरे पर चोट के निशान देखता है तो वह डियोन से एक गार्ड की चाबी के बारे में पूछता है। तब डियोन कहता है कि कानून के अनुसार वह विंसेंट को गार्ड की चाबी नहीं दे सकता। इससे नाराज होकर विंसेंट डियोन को एक तरफ ले जाकर जोर से धमकाता है। वह कहता है कि अगर चाबी नहीं दी तो मार डालूंगा। ऑफिस से निकलने के बाद विंसेंट लियोन की गाड़ी के पीछे गए। दूसरी तरफ पेट्टी निंजा की टीम के लोग इधर उधर घूमते हुए अलग अलग चीजें पकड़कर देख रहे थे। तभी निंदा ने अचानक कहा कि तुम्हें मेरी टीम के लिए काम करना होगा। उसके बाद आची ने हमें बंदूक चलाना सिखाने के लिए बुलाया। कैपी बहुत डर गई थी, इसलिए उसका निशाना चूक गया। निंदा को इस पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उस चैप्टर को नुकसान पहुँचाने से पहले वह लंदन के बीच में जाकर बोली कि सबसे पहले कैपी को रोजमर्रा की चीजें सिखानी चाहिए। लाल, डीजेपी सबने अलग अलग चीजें दिखाई और बहुत सारी बातें करने लगे। कुछ दिनों में कैपी ने सिर्फ शब्द ही नहीं बल्कि पूरे वाक्य बोलना भी शुरू कर दिया। उसके बाद उसने अम्मा कहकर पुकारा। इससे वह बहुत खुश हुई। फिर अमेरिका में कैपी को गाली गलौज करने वाले बदमाशों की तरह बोलना सिखाया गया। इसलिए चैपलिन की तरह वह भी बदमाशों की तरह बोलने लगी। जब डियोन वहाँ आई और देखा कि कैपी बदमाशों की तरह बोल रही है तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने कैपी से वादा लिया कि वह कभी भी गैर कानूनी काम नहीं करेगी। फिर आचार्य ने उसके दिमाग को विकसित करने के लिए किताबों का एक सेट पढ़ने के लिए दिया। इस बीच विंसेंट छुपकर यह सब देख रहा था। उसे समझ आ गया कि गार्ड की चाबी कहाँ रखी है और जैसे ही उसके दिमाग में योजना आई वह वहाँ से चला गया। दूसरी ओर अगर कैपी की चित्रकारी की प्रतिभा की बात करें तो उसने एक वाहन की तस्वीर इस तरह बनाई कि सब लोग बहुत खुश हो गए। लेकिन अचानक वह असली गिरोह के बीच कूद गई और डी को मारने के लिए गई, क्योंकि उसे लगा कि सप्लायर मेलक कुछ कर रहा है। जब वह डी को गोली मारने ही वाली थी तभी लंदन बीच में आ गया और उसने उसे रोक दिया। इस मौके पर डियोन भाग गई। ला ने चंपिका को समझाया कि उसका दिमाग अभी भी एक छोटे बच्चे जैसा है, इसलिए वे चाहते थे कि कैपी जल्दी से उनकी शादी कर ले। इसलिए निंजे और अमेरिका ने उसे दूसरी गैंग के ठिकाने के पास छोड़ दिया। उनकी यह योजना थी कि जब लोग कैपी पर हमला करेंगे तो वह खुद को बचाने के लिए लड़ना सीख जाएगी। उस गैंग ने सोचा कि कैपी पुलिस की मुखबिरी कर रही है, इसलिए उन्होंने पत्थरों और दूसरी कई खतरनाक चीजों से उस पर बेरहमी से हमला किया। वे आराम से आग जलाकर बैठे थे, लेकिन एचपी ने खुद को नहीं बचाया, क्योंकि उसने उन लोगों से एक महत्वपूर्ण वादा किया था। जैसे ही हमें मौका मिला वह अपनी जान बचाकर तुरंत वहाँ से भाग गई। काफी देर बाद भी वह अभी तक अपने ठिकाने का रास्ता ढूंढ रही थी। काफी देर तक चलने के बाद भी जब वह रास्ता नहीं ढूंढ पाई तो वह थक कर एक पत्थर पर बैठ गई। तभी एक कुत्ता उसके सामने आया। कैपी ने कुत्ते को हाथ लगाया, लेकिन थोड़ी देर बाद विंसेंट और उसके लोग कैपी को ढूंढते हुए आ गए। असल में वे कंपनी की ट्रैकिंग सिस्टम से ही कैपी को ढूंढते हुए आए थे। विंसेंट ने एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कैपी को आसानी से बेहोश कर दिया। इससे कैपी तुरंत ही ऑफ हो गई। जब हमें होश आया तो वह विल्सन के ट्रक में फंसी हुई थी और कुछ लोग उसे पकड़े हुए थे। उसने बचने की कोशिश की, लेकिन विंसेंट ने गुस्से में उसकी गर्दन काट दी। इसके बाद विंसेंट ने एक पैनल खोलकर उसका गार्ड की निकाल लिया। उसने हमसे कहा कि तुम असली इंसान नहीं हो, सिर्फ तारों और लोहे से बनी एक संरचना हो। अब विंसेंट के लिए कैपी का कोई महत्व नहीं था, इसलिए वह चंपिका का सिर काटने की भी तैयारी करने लगा। लेकिन इस बार कैपी ने खुद को बचाते हुए अपनी पूरी ताकत लगाकर हर इंसान से लड़ाई की। उसके बाद वह ट्रक से बाहर कूद गया। पीछे से विल्सन के लोग गोली चला रहे थे, लेकिन वह बिना रुके दौड़ता रहा। विंसेंट ने उसे जाने दिया, क्योंकि अब रुकने का कोई फायदा नहीं था। किसी तरह वह चैट पिया के ठिकाने पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने राहत की सांस ली। भले ही वह चिल्लाया, लेकिन क्योंकि वह निंजा था, हमारे साथ ये सब हुआ। बाद में अमेरिका ने कटे फटे हिस्सों को जोड़कर उसके लिए नया हाथ बनाया। हम लंकाई लोगों ने भी उस पर भरोसा किया, सोचा कि वह भी बाकी लोगों जैसा ही है, बस उसका शरीर लोहे से बना है। फिर वह अमेरिका के बीचों बीच जाकर आराम से चाकू से वार करने का तरीका बताने लगा। उसने कहा कि यह सिर्फ लोगों को सुलाने के लिए है, इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। चम्मी का दिमाग बच्चे जैसा था, इसलिए उसने सोचा कि वह सच कह रहा है। फिर निंजा और अमेरिका ने ईजे, पीठ, सूर्य और वंचावा जैसे हथियारों का इस्तेमाल कैसे किया, इसके बारे में भी बाद में उन्होंने नदी के किनारे पूजा की और एक चीनी खेत लगाया। फिर एक दिन, जैसे कोई गुंडा हो, निंदा ने एक वाहन चुराने की कोशिश की। तब याच ने हमें बताया कि उस आदमी ने मेरी गाड़ी चुरा ली है, अब हम उसे वापस लेने जा रहे हैं। ये सुनकर कैपी उस आदमी के सामने गया और गुस्से में गाड़ी को बुरी तरह तोड़ डाला। इसके साथ ही गाड़ी के मालिक पर चोरी का आरोप लगाने की कोशिश की। इसके बाद फिर से वह आदमी उसे उठाकर फेंक दिया। ये देखकर निंजा और अमेरिका ने जल्दी से वापस आकर पूछा, भाई ये क्या किया? अब तो गाड़ी खत्म हो गई।
अब हमें क्यों ले जा रहे हो? इसके बाद उन्होंने कैपी को एक बंदूक दी और कहा, ये गोली चलाने के लिए नहीं है, सिर्फ तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। अगले कुछ घंटों में कैपी उनकी बातों में आकर कई गाड़ियां चुरा ली। कैपी द्वारा चुराई गई गाड़ियों के मालिकों को लगा कि वह पुलिस का कोई स्काउट है, इसलिए वे डर के मारे कुछ नहीं कर सके। इसके बाद कैपी एक सुनसान इमारत में गया जहाँ कुछ गुंडे कुत्तों की लड़ाई देख रहे थे। उन्होंने कैपी को देखकर सोचा कि वह पुलिस है। नया आदमी समझकर डर के मारे भाग गए। इस बीच निंजा और अमेरिका ने चुराई हुई गाड़ियां बेचकर बहुत सारे हथियार खरीद लिए। कैपी जब तक उनका इंतजार कर रहा था, उसने एक मरा हुआ कुत्ता देखा। एक और गरीब कुत्ता पिंजरे में बंद था। तभी निंजा वापस आकर बोला, ये कुत्ते असली जिंदगी दिखाते हैं, या तो मर जाते हैं या लड़कर खुद को बचा लेते हैं। इस पर कैपी ने कहा, मैं कभी नहीं मरूंगा, मैं तो एक रोबोट हूँ। इस पर निंजा ने जवाब दिया, तेरी बैटरी जल्दी ही खत्म हो जाएगी। अगर मुझे नई बैटरी खरीदने के लिए पैसे नहीं मिले तो हमें इससे भी बड़ा चोरी करना होगा, ऐसा कहा गया। ये सुनकर कैपी मदद करने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसे मरना नहीं था। शाम को जब वे लोग बाजार लौटे तो डियोनन वहाँ था। याच ने हमें देखकर बहुत चिंता की, क्योंकि कैपी पूरी तरह से एक अपराधी बन चुका था। लेकिन टैब को अब डियोनन की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि डियोनन ने उसे खराब बैटरी लगाकर बहुत कम जीवन दिया था। इस बीच कंपनी की लैब में विंसेंट ने एक गाड़ी का इस्तेमाल करके जेनेसिस नामक सॉफ्टवेयर हर स्काउट में अपलोड कर दिया। ऐसा करते ही पूरे देश में मौजूद सभी स्काउट्स एक साथ बंद हो गए। इस वजह से हर जगह हादसे होने लगे, अपराधी जेलों से भाग निकले। इस तरफ जब कैपी टोफू के साथ डियोनन को देखने आया तो निंजा ने इस समस्या के लिए डियोनन को बाहर निकालकर डांटना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उसने डियोन के साथ लड़ना शुरू कर दिया। तब डियोन ने उसकी बंदूक लेकर निंजा के पीछे चला गया। उसके बाद आची ने हमें उसकी वैन में डालकर वापस कंपनी ले गया। दूसरी ओर खबर फैल गई। उसने खुशी से चिल्लाकर कहा कि देश भर के सारे स्काउट्स ऑफ हो गए हैं, अब इस शहर पर मेरा ही राज है। ऐसा कहकर थोड़ी ही देर में हजारों लोगों को मार डाला। सड़क पर उतरते ही हर जगह हड़कंप मच गया, क्योंकि उन्हें रोकने के लिए कोई नहीं था। आखिरी स्काउट को भी सामने लाकर ऑफ कर दिया। उन्होंने उसमें आग लगा दी थी। पुलिस स्टेशन के हर पुलिस अधिकारी ने हथियार लेकर स्थिति को संभालने के लिए बाहर कदम रखा। लैब में मौजूद विंसेंट देश भर में हो रही घटनाओं की खबरें देखकर खुशी से मुस्कुरा रहा था, क्योंकि आखिरकार उसकी योजना सफल हो गई थी। इसके बाद उसने जिनसिरी सॉफ्टवेयर 1 को डिलीट करना शुरू कर दिया, ताकि किसी के पास कोई सबूत न बचे। लेकिन इसमें थोड़ा समय लग गया। उसी समय डियोन आफ्टर कैपिंग लैब में आ गया, इसलिए विंसेंट को जल्दी से एहसास हुआ कि डियोन ने कंप्यूटर से कनेक्ट किया है। उसे जिनसिरी सॉफ्टवेयर का कोड 1 मिल गया, लेकिन फिलहाल उसे सिर्फ कैपिंग को बचाना था, इसलिए उसने जेनेसिस के बारे में नहीं सोचा। विल्सन के कंप्यूटर में जिनसेना सॉफ्टवेयर 1 डिलीट नहीं हुआ था। सौभाग्य से कुछ ही समय में चैप्टर फिर से चालू हो गया। वह अब भी पहले जैसा ही था। जब डियोन वहां से जाने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे विंसेंट द्वारा बनाए गए मूस किन्नर वो दिखाई दिया। डियोन को समझ आ गया कि मूस एक ऐसा रोबोट है जिसे कोई इंसान हेलमेट पहनकर नियंत्रित कर सकता है, क्योंकि वह हेलमेट इंसान के दिमाग में मौजूद हर एक सोच को पढ़ सकता है। इसके बाद कैपी ने मूस का नया मॉडल देखकर कहा, मुझे भी ऐसा ही शरीर चाहिए। तब डियोन ने कहा कि ऐसा डेटा ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, क्योंकि कैपी के अंदर सिर्फ यादें ही नहीं बल्कि दिमाग की सारी भावनाएं भी होती हैं। ये सारी बातें विंसेंट सुन रहा था। इस बीच कैपी डियोन से नाराज हो गया, क्योंकि डियोन उसे मनपसंद तोहफा नहीं दे रहा था, इसलिए उसने मुस्लिम हेलमेट लेकर भागना शुरू कर दिया। इसी दौरान पुलिस ने कंपनी के बिल लिंगिक को घेर लिया। विंसेंट ने जल्दी से अपना कंप्यूटर बंद किया और वहाँ से चला गया, लेकिन उसे गार्ड की चाबी लेना भूल गया। जब डियोन मिशेल से मिला तो मिशेल ने उससे कहा कि किसी भी तरह से हर स्काउट को बनाना है। दूसरी ओर विंसेंट अपनी योजना के अनुसार मिशेल के पास गया और कहा, अब मूस का इस्तेमाल करने का सही समय है। लेकिन मिशेल ने इस बार भी उसकी बात नहीं मानी। गिरोह के ठिकाने पर कैपी ने लाल को वह हेलमेट पहनाकर उसे कंप्यूटर से जोड़ा। बहुत सारी चीजें की गईं। आखिरकार वह सफल हो गया। हेलमेट ने कैपी के दिमाग को पढ़कर सारी चीजें स्क्रीन पर दिखा दी। अब टैप करो। इसके बाद उसके नए शरीर के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए वह अपने गिरोह के साथ अगली डकैती के लिए तैयार हो गया। उन्होंने एक्सप्रेसवे के बीच में हथियारों से लैस एक वाहन को रोका। कुछ सुरक्षा गार्ड्स को चाकू मारकर हत्या कर दी, क्योंकि उसे बताया गया था कि ऐसा करने से लोग सो जाएंगे। उसके बाद उस वाहन के दरवाजे को बम से उड़ा दिया और बाकी सुरक्षा गार्ड्स को भी बाहर घसीटकर फेंक दिया। फिर उन्होंने पैसे चुराना शुरू किया। इस दौरान समाचार रिपोर्टर ये सब कुछ लाइव दिखा रहे थे। तभी अचानक एक छोटा बच्चा और एक सुरक्षा गार्ड
नींद में नहीं बल्कि असहनीय दर्द से बुरी तरह कराह रहे थे। असली बात को पूरी तरह समझने से पहले ही वह गिरोह वैन से तुरंत बात करके बहुत जल्दी से वहां से भाग गया। पेट्रोल ऑफिस में जब डियोन ने सिस्टम को ध्यान से चेक किया तो यह पता चला कि जेनेसिस ऑफर आकर विंसेंट के कंप्यूटर से कुछ देख रही है, जिससे पूरे ऑफिस में एक बड़ी हलचल मच गई। उसी समय टीवी पर अचानक एक खबर चलने लगी। आम लोगों को बेरहमी से मारकर लूटने की यह बात देखकर डियोन पूरी तरह हैरान रह गया और बहुत जल्दी से वहां से निकल गया। इस महत्वपूर्ण मौके का फायदा उठाकर विंसेंट मिशेल के पास गया और बोला, हर स्काउट ने जेनेसिस को डालकर ऑस्ट्री डियोन द्वारा बनाए गए कैपी नामक रोबोट को ही बाहर लोगों को मारने के लिए कहा। यह सुनते ही आखिरकार मिशेल ने विंसेंट को चुपचाप इसका इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी। विंसेंट ने जल्दी से अपने दिमाग को मोस्ट से जोड़कर कैपी को हमला करने के लिए भेज दिया। दूसरी ओर टीवी पर छवि की खबर देखकर किसी ने कहा कि मुझे भी वही रोबोट चाहिए। इस बीच कैपी अपने गिरोह के साथ बहुत खुश था क्योंकि उसे नए शरीर के लिए पैसे मिलने वाले थे। लेकिन तभी असली निंजा ने सच्चाई उजागर कर दी। ऐसे शरीर बदलना संभव नहीं है। उन्होंने चोरी करवाने के लिए कैपी से झूठ बोला था। यह सुनते ही कैपी को बहुत गुस्सा आ गया और उसने निंजा को गले से पकड़कर बाहर फेंक दिया। उसी समय डियोन वहां आकर आने वाले खतरे के बारे में चेतावनी दी और बताया कि एक खास हथियार है जो रोबोट्स को नुकसान पहुंचा सकता है। उसी वक्त हिप्पी के लोग भी वहां आकर निंजा से पैसे मांगने लगे। तभी निंजा के गिरोह ने उन पर हमला कर दिया। दोनों तरफ से जबरदस्त गोलीबारी हो रही थी। तभी अचानक मूस वहां आ गया, जिसे विंसेंट ही नियंत्रित कर रहा था। उसने अमेरिका को मूस के पैरों के नीचे गिराकर मार डाला। फिर उसने अमेरिका को 2 टुकड़ों में काटकर फेंक दिया। निंजा ने मूस को गोली मारी थी लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ। तभी मूस ने आग से हमला करना शुरू कर दिया। निंजा दौड़कर छुप गया और हिप्पी के लोग भी मूस पर गोली चला रहे थे। तभी विंसेंट ने मूस को ऊपर उठाकर उन पर बम से हमला कर दिया। इससे पूरा गिरोह वहीं खत्म हो गया। सिर्फ हिप्पो किसी तरह पाइप में घुसकर अपनी जान बचा पाया। अब जैसे ही मूस आगे बढ़कर हमला करने आया, कैपी डियोन द्वारा दिया गया हथियार लेकर उसके सामने आ गया। उसने चुपके से मूस के शरीर पर एक बम लगा दिया, फिर उस पर हमला किया। उस विस्फोट से मूस का हाथ टूट गया। तब मूस ने भी जोरदार हमला किया। इससे कैपी जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ में जो डिटोनेटर था वह भी दूर जा गिरा। अब हिप्पो फिर बाहर आकर निंजा के साथ मिलकर मूस पर मुक्के से हमला करने लगा। इसी बीच कैपी ने एक दीवार तोड़कर सरकार के अंदर प्रवेश कर लिया। दूसरी ओर जेवी पे मुस्लिम कैमरा तोड़ने में सफल रहा। उसके बाद विंसेंट मुसू को फिर से ऊपर भेजा गया और जब डियोन अपनी वैन में भागने की कोशिश कर रहा था तो उसे वहीं रोक दिया गया। निंजा डी उनकी मदद करने के लिए आगे आया, लेकिन वहां छोटे बच्चों पर गोलीबारी हो रही थी। यह देखकर निंजा को इतना गुस्सा आया कि उसने एक डंडे से हिप्पो के सिर पर वार कर दिया, जिससे वह तुरंत घायल हो गया और वैन में गिर पड़ा। इस बीच विंसेंट ने मुस्लिम कैमरा ठीक कर लिया और अब मुसू फिर से नीचे आकर निंजा की टीम पर हमला करने लगा। कैपी उसकी हेलमेट लेने के लिए दौड़ा, लेकिन एक गोली लगने से हेलमेट में से एक नष्ट हो गया। अब उसे फैक्ट्री जाकर नया हेलमेट लाना पड़ेगा। डियो को अगर उन्हें बचाना है तो उस समय निंजा ने उसे आराम से कहा। ललित को कुछ कहने के लिए कहा गया ताकि वह मुसू का ध्यान दूसरी ओर मोड़ सके और वहीं रुक गया। उनके जाने के बाद निंजा घुटनों के बल बैठ गया। मौत के समान मुसू की छवि उसके सामने खड़ी थी। जैसे ही वह मुसू को खत्म करने की कोशिश कर रहा था, लम डी वैन से बाहर कूदकर उस खास हथियार से मुक्का मारा। तभी विंसेंट ने जल्दी से मुसा को घुमा दिया और सबसे पहले लंकाई को गोली मारी। उससे वह वहीं मर गया। उसी समय चमिला वहां आई। अपनी मां की मौत देखकर वह बुरी तरह कांप गई। उसी वक्त नीचे डेटोनेटर मिला। उसने जल्दी से बटन दबाया, जिससे मुसू के शरीर में बंधा बम फट गया और एक जबरदस्त धमाके में मुसू नष्ट हो गया। इसके बाद चैट वीडियो लेकर ट्रैवल कंपनी गई। विंसेंट ने हमें देखते ही भागने की कोशिश की, लेकिन कैपी ने उसकी टांग पर चाकू फेंककर उसे रोक लिया। विंसेंट कुमारी मुख्य कार्यालय पहुंचा। कैपी की चोट देखकर सब बहुत डर गए। कैपी और विंसेंट ने दीवारों और खिड़कियों पर जोर से वार किया। इसके बाद विन ने संघ को कांटे से काटकर उसे घसीटते हुए फेंक दिया। आखिर में सैप ने लोगों से कहा, जाओ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। और तुरंत ही पुलिस ने बिल्डिंग 1 को घेर लिया। वे लोग दरवाजे बंद करने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच कैपी को घायल अवस्था में लैब में लाया गया और उसे एक हेलमेट से जोड़ा गया। इसके बाद डियोन का पूरा डेटा एक रोबोट के शरीर में ट्रांसफर कर दिया गया। अब डियोन एक उन्नत रोबोट के शरीर में आ गया था और फिर डियोन विंसेंट के कंप्यूटर के पास गया। गाड़ी 1 का इस्तेमाल करके हर स्काउट को फिर से जीवित किया गया। इसके बाद उसने जैकी का पूरा डेटा एक नए शरीर में ट्रांसफर कर दिया। उसी समय पुलिस वहां पहुंच गई। डियोन बाहर की ओर भागा। वहां आकर आची ने देखा कि हम एक नए स्काउट के शरीर में हैं, जिससे वह बहुत खुश हुआ। अब वे दोनों नींद के साथ अपने ठिकाने पर वापस लौट आए। उस समय उन्होंने सरकार को हटा दिया और उसे सम्मान दिया। उसके बाद टीवी पर एक खबर आई।
हर रोबोट स्काउट को रोक दिया गया और अब फिर से पहले की तरह पुलिस अधिकारी काम कर रहे हैं, ऐसा बताया गया। थोड़ी देर बाद हमें एक USB स्टिक मिली। उसमें वे डेटा थे जो उन्होंने निम्मल के हेलमेट से निकाले थे। तब उसने फैक्ट्री की मशीन को हैक करके एक सुंदर रोबोट बनाने का ऑर्डर दिया। आखिरकार उन्होंने वह डेटा उस रोबोट के शरीर में अपलोड कर दिया। अब सरकार के साथ साथ वह एक रोबोट के रूप में भी उनके साथ था। क्या भविष्य में रोबोट इंसानों की जगह ले लेंगे? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।